हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको एक अमेजिंग ट्रिक जिसकी मदद से हम निकालेंगे कि अगर एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने यानी कि अवतल दर्पण के सामने अगर एक ऑब्जेक्ट भागता हुआ आ रहा है किसी फिक्स डिस्टेंस से, तो हम मिरर के अंदर उसकी वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे, या फिर अगर हमें मिरर की वेलोसिटी दी हुई है तो हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे, उसका वेग कैसे निकालेंगे। इसकी इतनी ज़बरदस्त और अमेजिंग ट्रिक है जिसकी मदद से हम कोई भी जेईई मेंस का इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 मिनट के अंदर। तो चलिए, इसकी ट्रिक कैसे है। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना, v इमेज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर वी ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये क्या काम आता है? देखिए, v ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, चाहे कोई भी होगा, इंसान होगा या फिर कोई चीज होगी जो मूवेबल है और जो मूव कर रही है किसकी तरफ, एक कॉन्वेक्स मिरर की तरफ यानी कि अवतल दर्पण की तरफ। ठीक है। और v इमेज यानी कि जो इमेज की वेलोसिटी, यानी कि जो मिरर के अंदर वेलोसिटी है, जो मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है उसकी वेलोसिटी। और मैग्निफिकेशन क्या होगा उसका, ये दिया हुआ माइनस का एम स्क्वायर। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें मान लेते हैं एक -30 मीटर और एक डिस्टेंस है -15 मीटर, यानी कि एक फोकस मिरर है, एक मिरर है जिसका फोकस पॉइंट है -30 सेंटीमीटर मीटर, एंड उसका डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट का वो है -15, और हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी हुई है 100 मीटर पर मिनट। तो चलिए हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं इमेज की। सिंपल से फॉर्मूला लगाया, v इमेज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमें इसका कुछ पता है नहीं, आता पता हमें इसका कुछ है नहीं, तो हम इसका कैसे करेंगे? सिंपल सा है, हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस करेंगे और एम स्क्वायर, एम की जगह हम एक ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि ये फॉर्मूला कौन सा है, इसकी मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दी है ट्रिक की, इसी ट्रिक की 2 वीडियोस मैंने बना दी है, मेरी पिछली वीडियोस है, जाकर जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला किस चीज़ का है। और वी ऑब्जेक्ट सिंपल सा है, वी इमेज इक्वल्स टू माइनस का 30 रखेंगे, माइनस का 30 अपॉन ये 30 प्लस 15 इंटू 100। इसका आंसर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 30 अपॉन 15 माइनस का इंटू 100, माइनस से माइनस कैंसल, इसका आंसर आएगा 2 इंटू 100, टोटल आंसर आएगा 200 मीटर पर मिनट। यानी कि ये इमेज की स्पीड हो गई, किसके अंदर? मिरर के अंदर इमेज की स्पीड हो गई है, ये वेलोसिटी हो गई और ये वेग हो गया। इसको देखिए हमने कितना इजीली निकाला। अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट भागता हुआ आ रहा है, तो उसकी हमें स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, हम इससे आराम से निकाल सकते हैं। और हाँ, हम इससे मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। अगर हमें वी इमेज हो या वी ऑब्जेक्ट, दोनों में से कुछ दे रखा हो, तो हम आराम से निकाल पाएंगे मैग्निफिकेशन भी। और ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो नेगेटिव आया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है क्योंकि मिरर के इस साइड में, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेजेस इस साइड के अंदर बनती है, इसलिए। और इस साइड के जो मीडियम बन रहा है इधर बन रहा है, तो इसलिए क्योंकि रियल इमेज है और रियल है, प्लस इस साइड के अंदर बनती है, इस इधर की तरफ। अगर आप साइन कन्वेक्शन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इधर की तरफ जितनी भी चीज़ होती है सब नेगेटिव में ली जाती है, इसलिए हम यू हमेशा क्या लगता है? नेगेटिव में लेते हैं। तो इस माइनस से कंफ्यूज ना हो, ठीक है? तो ये माइनस के अंदर आता है। और हाँ, वैसे हम स्पीड को कभी माइनस में नहीं लिखते, हम स्पीड को हमेशा क्या लिखेंगे? 200 पर मीटर पर मिनट। आप अगर जेईई मेंस का एग्जाम दोगे तो उसके अंदर माइनस के अंदर स्पीड शायद ना दे, जो आपके 4 ऑप्शन आते हैं उसमें माइनस में ना देके प्लस में ही देगा। क्यों? ये स्पी माइनस का निशान तो सिर्फ इतना बताता है कि इस तरफ बन रहा है, इसलिए इससे ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। जेईई मेंस के अंदर अगर आपके पास ये ऑप्शन में ये आ रहा है तो आप यही टिक लगा देना, जरूरी नहीं है कि आप माइनस देख के कंफ्यूज हो गया तो माइनस भी है, ठीक है? ज़्यादा डरने की बात नहीं है। तो आई होप सो आपको ये ट्रिक भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं एक और अमेजिंग ट्रिक के साथ आपके पास आऊँगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें अगर कोई डाउट हो तो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।